Good morning class 8. Welcome to my channel School Solution, and today I am going to teach you lesson 2, and that lesson is children at work. As you know, this chapter is taken from your English book, and that book is It So Happened. I hope you will like this chapter. So let's start this chapter, Children at Work. There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who ran away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों के काम करने के पीछे। वे क्यों काम करते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने परिवार के जीवन यापन के लिए मदद करते हैं। अदर्स हु रैन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने घर से नाखुश होकर, नाराज़ होकर घर छोड़ देते हैं और उन्हें स्वयं अपने आप को खड़ा करना पड़ता है। Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है वो न तो स्कूल जा सकते हैं और न ही अन्य बच्चों की तरह जो उनके एज के होते हैं उनकी तरह वो खेल भी नहीं सकते। तो कुछ ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम आपको पहले भी बताया जा चुका है, चिल्ड्रेन एट वर्क। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। When the Kanyakumari Express pulled it at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब क्या होता है कि कन्याकुमारी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, और जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे क्या होता है कि पहुंचती है, तो वो क्या होता है कि वेलू को कुछ वक्त लग जाता है, कुछ टाइम लग जाता है उसे मतलब स्टेशन पर उतरने में। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. जब वो फाइनली रूप से प्लेटफॉर्म पर अपने पाँव को रखता है तो उसके पाँव ऐसे लग रहे थे जैसे उसके पाँव डगमगा रहे हों, और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अभी भी वो चलती हुई ट्रेन में बैठा हो। ओए, आउट ऑफ द वे ए पोर्टर वेंट बाई विथ ए लोडेड ट्रॉली। वेलू जंप्ड असाइड। तब तक क्या होती है कि एक पोर्टर, जिसको हम लोग कुली भी कहते हैं, एक बहुत भारी सा ट्रॉली बैग लेते हुए और वहाँ से आता है जहाँ वेलू बैठा हुआ है, और वो बोलता है, ओए रास्ता छोड़ो। वैल्यू जंप्ड असाइड। वैल्यू क्या होता है कि एक और हट जाता है। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। इसके बाद वो क्या करता है कि वो बैठ गया एक बेंच पे जो प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ था, और अपने छोटे से बंडल को अपने साथ जो गट्ठर लेके चला था, मतलब जिसमें उसने अपने कपड़े रखे होंगे, तो वो कपड़े रखे होंगे और उस गट्ठर को वहीं पे नीचे रख दिया। इन ऑल हिज 11 years he had never seen too many people except once a year at the fair in his village. अपने 11 साल की उम्र में, मतलब अभी तक वो 11 साल का था, तो 11 साल की जीवन में उसने कभी भी इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा था, एक्सेप्ट जब वो अपने गांव में था और गांव में एक मेला लगा हुआ था, है ना। तो उस मेले में बहुत सारे लोगों को उसने देखा था, तो वहीं पर उसने इतने सारे लोगों को देखा था। People walked by
बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। लोग क्या कर रहे थे कि अपने अपने सूटकेस लिए हुए, अपने अपने ब्रीफकेस लिए हुए उससे टकराते हुए उसके पास से जा रहे थे। चूँकि वो वेलू बैठा हुआ था, वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जो लोग भी अपने ब्रीफकेस को ले जा रहे थे, सामान को ले जा रहे थे, वेलू से टकरा जा रहे थे। अब वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर। तब तक क्या होता है कि लाउड स्पीकर जो स्टेशन पे लगा रहता है, तो उसमें से एक आवाज़ आती है और उसमें से घोषणा होती है। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपुल सैट ऑन। नज़दीक में ही लोगों का समूह बैठा हुआ था। सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। वेलू जहाँ बैठा हुआ था वहीं पे नज़दीक में कुछ लोगों का दल बैठा हुआ था, समूह बैठा हुआ था, और वो लोग अपने अपने लगेज पर बैठे हुए थे। कोई अपने मतलब जो भी बैग वैगेज जो भी लिए हुए हों तो उसके ऊपर वो बैठे थे। चूँकि प्लेटफॉर्म पे सीट कोई खाली नहीं था, इसलिए लोग अपने सामान पर यूं बैठे हुए थे। और वहाँ स्टेशन के छत पर, प्लेटफॉर्म के छत पर जो टीवी लटक रहा था, उस टीवी को वो देख रहे थे। शायद ऐसा लग रहा था कि वो अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होंगे। द नॉइज वॉज टेरिबल। वास्तव में वहाँ पे जो शोरगुल हो रही थी वो काफ़ी टेरिबल थी, काफ़ी भयानक शोर थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। अब वेलू क्या था कि वेलू वहाँ पे अपने घुटनों पे सर को रख कर बैठा हुआ था और काफ़ी उसे तकलीफ़ महसूस हो रही थी, काफ़ी उसे थकावट महसूस हो रही थी। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। वह 2 दिन पहले ही अपने गांव से भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटेन नथिंग। और उन 2 दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया था, बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जगेरी। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि मूंगफली थोड़ा सा खाया था और गुड़ का एक टुकड़ा था, उसे भी वो खाया था। आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी मूंगफली और गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा से उसका क्या पेट भरेगा। इन हिज बंडल ही कैरीड ए शर्ट, ए टॉवेल एंड ए कॉम। उसने अपने बंडल के साथ जो गट्ठर लिए चला था, उसमें उसने एक शर्ट रखा था, एक टॉवेल था और एक छोटी सी कंघी थी। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai। इसके बाद क्या होता है कि वो कन्नूर जो जगह है वहाँ पे, तो कन्नूर में लगभग सारा दिन घूमता रहा। पूरे दिन वो इधर उधर विचरण करता रहा और फिर अंततः वो क्या होता है कि चेन्नई जाने वाली गाड़ी में वो आकर बैठ जाता है। चूँकि वो जिस शहर में गया था वहाँ पे बिल्कुल उसका कोई भी अपना आदमी नहीं था, तो अंततः वो चेन्नई जाने वाली ट्रेन में फिर आकर बैठ जाता है। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, बट लकली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वेलू के पास पैसे भी नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, लेकिन सौभाग्य उसका अच्छा था कि वहीं से टिकट कलेक्टर जा रहा था, लेकिन वो मतलब अनरिजर्व कंपार्टमेंट में यानी कि अनारक्षित डब्बे में वो नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। इसके बाद से उसने कोशिश की कि किसी भी तरह से ट्रेन के दरवाजे के नज़दीक का जो फर्श है वहीं पर सो जाया जाए। उसने सोने की कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। वहीं पर कुछ लोगों का समूह था, कुछ आदमी लोग क्या कर रहे थे कि उसके नज़दीक में ही ये प्ले कार्ड्स खेल रहे थे, प्लेइंग कार्ड्स से खेल रहे थे, जो ताश का पत्ता होता है उससे वो खेल रहे थे। और पूरी रात वो चीख कर खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीख रहे थे। व्हाट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस। बहुत ही कर्कश आवाज़ एक आती है और वो बोलता है क्या, तो क्या तुम इस टाउन में नए हो क्या। वैलू ओपनड हिज आइज। वैलू ने अपनी आंखों को खोला।
देयर वर ए लॉट ऑफ पीपुल आर स्टैंडिंग अराउंड, बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द खड़े थे। बट नो बॉडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसे देख रहा था। हियर ए, फिर एक आवाज आती है और बोलता है यार यहाँ यहाँ, ए इधर देखो। ही टर्न अराउंड, वह चारों तरफ घूम कर देखा। बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, वियरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। होता क्या है कि वो जब इधर उधर घूम कर देखता है तो जस्ट उसके पीछे में एक लड़की जस्ट उसी के उम्र की थी और वो एक लंबा सा गंजी पहने हुई थी, एक लंबी सी गंजी पहने हुई थी जो कि उसके घुटनों तक लटक रही थी। ऐसा मानो जैसे लग रहा था ना कि आप देख सकते हो पिक्चर में लड़की ने जो गंजी पहना है, जो बनियान पहना है, वो कितने फटे छुटे हैं और कितने ढीले ढाले हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उसको गंजी दिया होगा और उसके पास कपड़े नहीं होंगे तो वो वही पहन ली होगी और उसके में पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा है। तो इसके बाद क्या होता है कि मैं बता रहा था कि हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड सी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उसके बाल के क्या कहने, उसके जो बाल थे काफ़ी मतलब उलझे हुए, काफ़ी हार्ड लग रहे थे, स्टिफ लग रहे थे और ब्राउनिश कलर यानी कि भूरे कलर के बाल थे। और उसने अपने एक कंधे पर एक विशाल सा ये क्या कहते हैं बैग टांगा हुआ था, बोरे को टांगा हुआ था। She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them। वो क्या कर रही थी कि वहीं पे स्टेशन पे गंदे गंदे प्लास्टिक कप्स को, जिन लोगों ने चाय पीकर इधर उधर फेंक दिया था, पानी पीकर इधर उधर बोतल फेंक दिया था, उन सारे कप्स को, बोतल्स को वो फ्लोर से, फर्श से उठाती थी और उन सब चीज को स्टफिंग देम इनटू हर सैक, और वो क्या करती थी अपने बोरे में उसको कस देती थी। पूरा मतलब ठूस ठूस के जो भरा जाता है उस तरह से वो भर रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी थॉट वैल्यू। वैल्यू वहां पे था, वह सोचने लगा कि उसने मुझे क्यों पुकारा। एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और एक लड़की होकर यह इस प्रकार का बनियान क्यों पहनी हुई है, इतने लंबे से बनियान। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। जरूरत नहीं है मूर्खों की तरह घूरने की, देखने की। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वैल्यू मटर्ड वैल्यू लुकिंग अवे, धीरे से वैल्यू ने बुदबुदा कर, मतलब बहुत ही हल्के साउंड में बोला वैल्यू। सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल। इसके बाद से वो लड़की जो थी वो कहती है कि अच्छा वैल्यू, मिस्टर वैल्यू, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागकर आए हो क्या। वैल्यू डिडंट आंसर, वैल्यू ने जवाब नहीं दिया, है ना, वैल्यू ने जवाब नहीं दिया। तो होता क्या है कि he didn't want to tell some strange girl what he had done। वह नहीं चाहता था बताना एक अजनबी लड़की से कि उसने क्या किया था, वह क्यों घर से भागा था। he had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day। वह अपने घर से भाग गया था क्योंकि वह अब एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, एक दिन की भी पिटाई उसे अच्छी नहीं लग रही थी जो उसके पिताजी उसको पीट रहे थे। उसके पिताजी इतने मार रहे थे उसको, बेटिंग यानी कि पिटाई कर रहे थे, इसलिए वो अब एक दिन भी ज़्यादा वो ठहर नहीं सकता था अपने गांव, अपने घर। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। उसके पापा क्या करते थे कि सारे पैसों को छीन लेते थे। वेलू और उसकी बहन, एक उसकी बहन भी थी, उसकी बहनें, सॉरी एक बहन नहीं थी, हिज सिस्टर्स लिखा हुआ है, उसकी बहनें और वेलू जब वो पैसे कमा कर बाहर से किसी भी तरह से लाते थे
तो पिताजी क्या करते थे कि उनके पैसों को छीन लेते थे और उसका ड्रिंक कर जाते थे, यानी कि वाइन का नशा था, उनको शराब पीने का नशा था और वो शराब पी जाते थे। कितनी बुरी बात है। छोटे छोटे बच्चे किसी भी तरह से परिवार चलाने के लिए पैसे लेकर आते हैं और बाप क्या करता है कि उनके पैसे को छीन लेता है और छीन के शराब पी जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पिता को। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रेन लाइक यू। डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रेन लाइक यू, यह जो स्थान है या जो जगह, जिस जगह पे तुम आए हो, ये तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, इसलिए यहाँ पे तुम क्या करने जा रहे हो? बिकम रिच, अमीर बनने का ख्वाब है। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वैलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। अब वो लड़की क्या करती है? वो लड़की वैलू के जस्ट बगल में बैठने की कोशिश करती है। बैठती है, कोशिश क्या, बैठ जाती है। तब तक जैसे ही वो लड़की बैठती है, वैलू थोड़ा सा स्लाइटली, हल्का सा अपने आप को उस लड़की से दूर कर लेता है। मतलब जस्ट सीट पे बैठा हुआ है, सट कर वो बैठती है तो थोड़ा सा वैलू घसक जाता है, उसको हेजिटेशन होता है तो वो एक तरफ खिसक जाता है। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. वह क्या था कि उसे भूख कचोट रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, पेट में चूहे कूद रहे थे और मुंह बनाकर उसने अपने पेट को दबाया। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, लड़की भांप गई, वो समझ गई कि यह लड़का कई दिनों से खाए हुए नहीं है। उसने बोला, भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फैसेस, तुमको यहाँ पे भोजन नहीं मिल पाएगा यूं ही ऐसे ही चुपचाप बैठे रहने से और चेहरा अलग अलग डिज़ाइन बनाने से। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं तुम्हें कुछ दिला सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। इसके बाद क्या करती है, इतना कहकर वह अपने बोरे को उठाती है और उठाकर वहाँ से चलना शुरू कर देती है। वैलू स्टेड ऑन द बेंच, लेकिन वैलू अभी भी उसी बेंच पे ठहरा हुआ था, वो वहाँ से उठ नहीं रहा था। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की को फॉलो करना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए? वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, उसे वो कहाँ लेकर जा रही है, मतलब जाएगी, है ना। वेयर वाज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है, टू टेक हिम, उसे लेकर। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि वो भीड़ में वो गायब हो रही थी लड़की। स्टेशन पे वैसे भी मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस भीड़ में वो डिसअपियर्ड होने लगी लड़की, वो गायब होने लगी। इसके बाद से वैलू ने किसी तरह से अपने माइंड को तेजी से, मतलब माइंड मेकअप किया कि क्या उसे करना है। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, ठीक है, उसने डिसाइड किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, वैसे भी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, मेरे इस अनजाने से शहर में मेरा कोई अपना नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, वो वहाँ से कूद पड़ा और तुरंत उसके पीछे लग गया। शी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज। अब देखिए वो लड़की कैसी थी, वो लड़की भागे जा रही थी, वो बिल्कुल मतलब पीछे एक बार भी घूम कर भी नहीं देखी कि उसके पीछे वैलू आ रहा था, है ना। वैलू कहाँ था, किधर है, कैसे है, इतनी लंबी चौड़ी बातें की और इतनी लंबी चौड़े बातें करके वो गायब होने लगी, वहाँ से जाने लगी और एक बार भी पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कि उसके पीछे वैलू है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस कहानी का जो फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट पार्ट था, वो आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और फिर हम लोग इसके सेकंड पार्ट को अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको गुड बाय।